दोस्तों, आज की कहानी है बहू रोज रोज बहू के सामने हाथ फैलाकर दान करने का क्या फायदा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कोमल शुरू से संयुक्त परिवार में रहती आई थी और चाहती थी कि उसे ससुराल में भी ऐसा ही मिले। जब उसके लिए रमन का रिश्ता आया तो उसके परिवार के बारे में सुनकर कोमल खुश थी। कोमल को उसकी इच्छा अनुसार भरा पूरा परिवार मिला था। ससुराल में सास तनुजा जी, ससुर विजय जी, दो शादीशुदा नंदे और उसकी दादी सास भी थी। लेकिन जब से वह ससुराल आई उसे वहाँ का माहौल अजीब सा लगता था। घर में सिर्फ कोमल की सास तनुजा जी की चलती थी। वैसे तो ससुर जी और कोमल के पति रमन दोनों ही अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन घर खर्च बस तनुजा जी की देख रेख में होता था। कोमल को भी यदि कुछ लेना होता था तो उसे अपनी सास से पैसे मांगने पड़ते थे। इस हिचकिचाहट में वह कई बार मन मारकर ही रह जाती थी। कोमल की दादी सास कोमल को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो बहुत शुभ सी रहती थी। सोसाइटी में उनकी उम्र की सभी औरतें कभी सत्संग तो कभी पार्क में जाती रहती थी, लेकिन दादी हमेशा घर में रहती थी। हाँ, बालकनी से उन औरतों को घूमते फिरते देखती रहती थी। एक दिन कोमल उनके बालों में तेल लगा रही थी तो उसने पूछ लिया, दादी आप भी कई बार क्यों नहीं जाती? आपकी उम्र की सभी औरतें रोज पार्क और मंदिर जाती है। थोड़ा घूमना फिरना सेहत के लिए भी अच्छा होता। कोमल की बात सुनकर दादी उदास होकर बोली, बहू पहले मैं भी उनके साथ हर जगह जाती थी। हमारी पूरी टोली थी। हम हर हफ्ते मंदिर में गरीबों के लिए छोटा सा भंडारा भी रखते थे। कभी गरीब बच्चों को कॉपी किताबें बांटते थे। बहुत अच्छा लगता था। लेकिन क्या दादी? कोमल ने आश्चर्य से पूछा। बहू, इसके लिए हम सारी औरतें अपनी अपनी तरफ से पैसे जमा करती थी, लेकिन जब मैं तेरी सास से इसके लिए पैसे मांगने लगी तो वो हमेशा यही कहती, इतनी महंगाई में ये फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? ये तो आपका रोज का काम हो गया। बस बहू, रोज रोज बहू के सामने हाथ फैलाकर दान करने का क्या फायदा? इसलिए मैंने अपनी टोली छोड़ दी। बस सारी औरतें पैसे इकट्ठा करें और मैं ना दूं तो अच्छा नहीं लगते ना। ये सब कहते हुए दादी के मन की दशा कोमल उनके चेहरे पर साफ देख रही थी। उसके मन में बहुत बुरा लग रहा था। क्या घर के सबसे बड़े सदस्य को भी अपनी छोटी छोटी जरूरतों और ईशों को मारना पड़ता, और वो भी तब जब उनके बेटे पोते सामर्थ्यवान हो। अगले महीने कोमल के ससुर विजय जी अपनी तनख्वाह लेकर आए तो तनुजा ने सारी तनख्वाह लेकर अपने पास रख ली। फिर जब उनका बेटा रमन अपनी सैलरी लेकर आया तो तनुजा जी बोली, बेटा लाओ तुम्हारी तनख्वाह भी दे दो। रमन जैसे अपनी माँ को अपनी तनख्वाह पकड़ाने लगा। कोमल ने जड़ से रमन के हाथों से सारे पैसे झपट लिए। ये देखकर तनुजा जी गुस्से में बोली, बहू ये क्या बदतमीजी है? क्यों मम्मी जी, पति की तनख्वाह पर तो पत्नी का हक होता ना। कोमल बोली, बड़ी आई तुम हक जताने वाली। ये मत भूलो कि तुम्हारे पति को मैंने पाल पोस कर कमाने लायक बनाए। तनुजा जी आंखें निकालते हुए बोली, अच्छा तो फिर क्या मम्मी जी, ससुर जी को भी आपने पाल पोस कर कमाने लायक बनाया था? कोमल भोला सा चेहरा बनाकर बोली, ये क्या बोल रही हो बहू? आज तो तुमने बदतमीजी की हद कर दी। कैसे बेतुकी बातें कर रही हो? तनुजा जी गुस्से से बोली, तो फिर मम्मी जी आप ही बताइए, जब रमन की तनख्वाह पर आपका हक है तो क्या पापा जी की तनख्वाह पर दादी जी का कोई हक नहीं है? उन्हें भी तो पापा जी को पाल पोस कर कमाने लायक बनाया था, लेकिन अब वही अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए आप पर निर्भर हो गई हैं। क्या वो अपनी इच्छा से कुछ दान पुण्य भी नहीं कर सकती, जबकि उन्हें बेटे पोते अच्छा खासा कमाते हैं?
कोमल की बात सुनकर विजय जी और रमन दोनों ही तनुजा का मुंह ताकने लगे। विजय जी गुस्से में बोले, रमन की माँ, बहू ये क्या बोल रही है? क्या तुम माँ को खर्चे के लिए कुछ भी नहीं देती? तुम्हें सारी तनख्वाह लाकर इस भरोसे से तुम्हारे हाथ में देता हो कि तुम पूरे परिवार का ख्याल रखोगी और सही जगह उसका इस्तेमाल करोगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ को भी उनके जेब खर्च के लिए पैसे ना दो। अब से मैं खुद अपनी माँ को उनका जेब खर्च दिया करूँगा। तनुजा की नजरें नीचे झुक गई थी। आज कोमल की चतुराई और पति के गुस्से ने उनकी आंखें सार कर दी थी। कोमल रमन की तनख्वाह के सारे पैसे अपनी सास के हाथों में रखते हुए बोली, माफ कीजिए मम्मी जी, मुझे आपके बेटे की तनख्वाह नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास आपके जितना घर चलाने का अनुभव नहीं है। मैं तो बस दादी जी को उनका हक देने के लिए नाटक कर रही थी। मम्मी जी, दादी जी घर के सबसे बड़ी है और यदि वो अपने मन की शांति और खुशी से कुछ करना चाहती हैं, ये तो उनका हक है। उनके के दान पुण्य का फल आखिर इस परिवार को ही तो मिलता, फिर उनका हाथ रोककर आप पाप की भागीदार क्यों बन रही हैं? तनुजा को आज अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें समझ आ गया कि जिस तरह वह अपनी सास से व्यवहार कर रही हैं, कल को यदि उनकी बहू भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो उन पर क्या गुजरेगी। वह ने दादी से भी माफी मांगी। दादी नम आंखों से कोमल को ढेरों आशीर्वाद दे रही थी।